पाकिस्तान में 2 लाख गधों का इजाफा हो गया है। 2023 में पाकिस्तान के अंदर 47 लाख गधे मौजूद थे, जिनकी तादाद बढ़ के 49 लाख हो चुकी है। सबसे ज़्यादा गधे जो हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद जो है वो 24 लाख 3 हज़ार है, जबकि सिंध में गधे 10 लाख 81 हज़ार हैं। खैबर पख्तूनख्वा गधों की तादाद के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, जहाँ 7 लाख 82 हज़ार गधे पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में 6 लाख 30 हज़ार गधे मौजूद हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत, जहाँ पे इंसानी आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी 4 लाख गधे मौजूद हैं। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पंजाब में गधों की तादाद बढ़ी है, बलूचिस्तान में भी गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, इस्लामाबाद में भी गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, यानी मजमूई तौर पे पूरे मुल्क में ही ये तादाद बढ़ी है। अच्छा, इसमें इशू ये है कि गधा पहले बारबरदारी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता था, तो तब इसकी मैनेजमेंट भी हो जाती थी और आमतौर पे इसका काउंट भी नहीं हो पाता था। अब मसला ये है कि चूँकि बारबरदारी के मीन्स दूसरे आ गए हैं, तो और जानवर जो हैं उनको मुख्तलिफ दूसरे मतलब यूसेज उनका हो रहा है। अगरचे रूरल एरियाज़ में अभी भी बारबरदारी का काम लिया जाता है जानवर से, लेकिन अर्बन एरियाज़ में इनकी जो मौजूदगी है वो फिर ये इस तरह है कि यूज़लेस ही हैं ऑलमोस्ट ये। भट्टों पे ईंटों के भट्टों पे इनसे काम लिया जाता है। रूरल एरियाज़ में बारबरदारी का काम अभी भी इनसे लिया जा रहा है, और अर्बन एरियाज़ में इनको ज़रा और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे इनकी खाल से कॉस्मेटिक्स बनती हैं, इनके बालों को मेकअप के जो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट्स, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और चीन जो है उसमें भी वहाँ भी गधों की बहुत डिमांड है, बिलख़ुसूस गधों की खाल की बहुत डिमांड है चीन में। और इस पूरी बेल्ट में ये जो चीन और जापान की बेल्ट है, वहाँ पे इनकी खालों से जो है कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स या क्रीम बनाई जाती है जो स्किन को फ्रेश रखती है, तरोताज़ा रखती है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि सदा बहार यंग लुक देती है। अच्छा, ये चीज़ दुनिया जब से ग्लोबल विलेज बनी है, जब ग्लोबल विलेज नहीं थी तब भी चीज़ें फ्लोट तो करी जाया करती थी। जब से ये बात सामने आई है कि इसकी जो खाल है वो ना सिर्फ मेकअप में, तो ये तो पता ही था सबको कि मेकअप में इस्तेमाल होती है, लेकिन जब से ये बात सामने आई है कि इसकी खाल से कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट मेकअप की बनती है या कॉस्मेटिक बनती है, जो एक 60 साल की खातून को 25 साल की लुक देना शुरू कर देती है, जैसे कि नॉर्मली कोरियन ख़वातीन होती हैं। चाइनीज़ तो इतनी नहीं होती, टू सम एक्सटेंट जैपनीज़ भी होती हैं। तो पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। ये कोई इतना सादा नहीं है मामला कि गधों की तादाद जो है वो रैंडमली बढ़ती जा रही है, नहीं, इनकी फार्मिंग भी की जा रही है। चूँकि पाकिस्तान में देखें, खूबसूरत नज़र आना, अट्रैक्टिव नज़र आना औरतों की हमेशा से ख्वाहिश रही है, दुनिया की हर औरत की ख्वाहिश रही है, भले वो क्लियोपेट्रा हो या आज की कोई आम सी हमारी हाउसवाइफ हो या कोई मेहनत मजदूरी करने वाली खातून हो। तो जहाँ कॉस्मेटिक्स का मामला आएगा, वहाँ पे कॉस्मेटिक खातून जो है, जहाँ ख़वातीन इन्वॉल्व हो जाएंगी, जहाँ खूबसूरती का मामला होगा, वहाँ चीज़ें जो हैं वो एनहांस ही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो कई बरस पहले चंद ऐसी क्रीम्स मार्केट में यहाँ इन की गई थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो औरतों की स्किन को फेयर करती हैं, तो उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि बाद में पता लगा कि उनकी वजह से स्किन का कैंसर होने लग पड़ा। तो गधों की बढ़ती तादाद किसी भी सूरत कोई अलार्मिंग नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में, जैसे पहले बारबरदारी के काम आते थे, अब दसियों दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनकी बढ़ती हुई तादाद हौसला अफ़ज़ाई है, कोई नुकसानदेह नहीं है।